हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे। ठीक है। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, अवकलन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ एक्सरसाइजें, क्या मतलब 3 एक्सरसाइजें अवकलन की हमने कर ली थी। और आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 5D के हमने कुछ सवाल कर लिए थे। बाकी कुछ सवालों को हम कंटिन्यू करते हैं। ये अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा इसका नीचे कर दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, 5D। इस एक्सरसाइज को हम कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ सवाल कर लिए थे, बाकी आगे सवालों को हम हल करते हैं। ठीक है। तो क्या सवाल, जैसे अगले सवाल की अगर बात करें, सवाल नंबर आपका दिया गया है 8। क्या दिया गया है? 8 नंबर सवाल दिया गया है। ये हमारा यहाँ तक तो हो गया था, 7 तक सवाल हो गए थे। अब इस सवाल को हम कंटिन्यू कर दें। अब देखिए, इस सवाल को क्या करते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। पहले तो वही काम करो, वाई बराबर मानो इसको, वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये सवाल है आपका। अब देखिए, इस सवाल को अगर देखा जाए ध्यान से, तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कि x बराबर कुछ मानने से यहाँ पर ये सवाल हमारा फॉर्मूले पे सेट हो पाएगा। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, x बराबर अगर यहाँ पर कुछ भी पुट किया जाएगा, जैसे हम x बराबर टेन थीटा ही पुट किया करें। अगर x बराबर अगर हम टेन थीटा यहाँ पर पुट करते हैं, तो ऊपर तो टेन थीटा हो ही जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर टेन थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो रूट से क्या निकल के आएगा बाहर, सेक थीटा निकल के आएगा। और जब सेक थीटा निकल के आएगा तो टेन थीटा बटे सेक थीटा, अगर उसको साइन अपान कोस अनुपात में अगर चेंज भी करेंगे तब भी हमारा सवाल फॉर्मूले पे सेट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को फॉर्मूले पे सेट ना करके इसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। और डायरेक्टली इसका अवकलन करेंगे तो अपना आंसर सटीक बैठ जाएगा, आपका आंसर मैच खा जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एक्स के सापेक्ष क्या कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो बाई का क्या हो जाएगा, आपका डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स। इसका करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स बटे रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका पूरे का वर्ग होगा। होगा कि नहीं होगा, इनटू में। अब देखिए, टेन इनवर्स एक्स का तो हमने कर लिया, टेन इनवर्स एक्स का क्या कर लिया। हाँ, डिस्टर्ब मत करो, क्लास चलिए, ठीक है, गेट बंद रहने दो। हाँ, तो ये चीज़ है। तो 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए, जब 1 अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया है यहाँ पर, तो हम क्या काम करते हैं, अब इसका भी तो करना पड़ेगा जो चीज़ है, तो इसको हम क्या करते हैं, अब देखो ये अपना जो है अंश अपान हर बटे अंश वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, उस पर ही तो सेट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हर हर इंटू अंश का अवकलन, हर को ऐसा ही लिख लिया, इंटू अंश का अवकलन, डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा यहाँ पर, एक्स माइनस होगा। इसके बाद अंश आपका ऐसा ही रहेगा, और क्या करना पड़ेगा, हर का अवकलन, डी अपॉन डी एक्स, रूट के अंदर क्या रहेगा, 1 प्लस का एक्स इसके ऐसा। और नीचे आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, आपका हर का वर्ग, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। पहले हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी यहाँ पर, क्योंकि आपको पढ़ के आए हैं, मतलब पीछे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, तो उसको इस बात साहब पे आपको ये पता होगा। अब देखो, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये जब सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, नीचे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, इंटू में इसको ऐसा ही रहने दो, रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, हर का करेंगे एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस के एक्स ऐसा ही रहने दो। इसका जब करेंगे 1 अपॉन 2 रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी इंटू में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 का करेंगे तो 0 हो ही जाता है अपना, अपॉन में क्या हो जाएगा, हर का वर्ग यानी 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और ये चीज़ ध्यान रखना कि 1 अपॉन ये रूट के अंदर इसका जब किया तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इस बात से कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये नीचे दिख रहा होगा, ये मैं देख ले रहा हूँ, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो, इतना होने के बाद इसको जब एलसीएम लेके यहाँ से हल किया जाएगा, तो ये क्या 1 प्लस का एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, नीचे आपका जो बचेगा 1 प्लस का एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का सॉरी ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही होगा ना, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इधर गुणा हो जाएगा, 1 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। इतना होने के बाद इंटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर,
इसको इतना ही रहने दो, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाए, एक्स का करें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा हर का वर्ग यानी 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख रखा है। अब देखो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला यहीं पे पहुंच जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये जो पोर्शन है इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा भाई अपना आंसर यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन में 1 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, तो यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पर ऐसा लिख भी सकते हैं dy/dx बराबर, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्दा सवाल था, और कोई ना परेशान करने वाला सवाल था। परेशान तो कर ही क्या लगता है, ये तुच्छ सा सवाल है। ठीक है, इस सवाल को पहले नोट करिए, या जिसको स्क्रीनशॉट लाना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी हम आगे बढ़ते। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट अपकलन कर दिया, बस ये चीज़ को यहाँ ध्यान रखें। देखिए आगे सवाल की अगर बात करें तो आगे सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल दिया गया, अच्छा सवाल है और बहुत छोटा सवाल है। जैसे हम y बराबर इसको डायरेक्टली मान ले रहे हैं, tan इनवर्स दिया गया है हमें 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो ये सवाल जो है ना हमारा, ये हमारा x बराबर कुछ मानने पर यह सवाल यहाँ पर फॉर्मूले पे सेट हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, माना एक ही काम करेंगे, माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर की अगर बात करें तो tan इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ आपको भी पता है। तो y बराबर tan इनवर्स ये 2 tan थीटा होगा, नीचे आपका 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y बराबर tan इनवर्स ये tan 2 थीटा हो जाएगा, tan से tan यहाँ से हट जाएगा, y बराबर क्या बचेगा 2 थीटा। तो y बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा। ये कैसे आ जाएगा आप ये मत पूछना, थीटा का मान यहाँ पर tan इनवर्स x निकाल चुके हैं। अब x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो, तो dy/, क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, 2 आपका इनटू में रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर भी हो जाएगा। तो इस सवाल को परेशान बिल्कुल होना है, इसको सवाल को लिखिए। फिर बाकी है कि 10 नंबर की अगर बात करें, 10 नंबर भी देख लीजिए। y बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स क्या दिया गया आपको, x अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये सवाल आपको दिया गया। पहले इसको लिखिए फिर बाद में इसको। अच्छा अब देखो यहाँ पर बात करी जाए, यहाँ पर देखो ध्यान से समझना कि इस यहाँ पर कोई भी, जैसे x बराबर हम 8 tan थीटा अगर पुट करते हैं तो वो ऊपर जाएगा, तब भी आपका सवाल नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो भी 8 नंबर सवाल किया था उसके जैसा ही करते हैं। इसको भी हम क्या कर ले रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या कर ले रहे हैं, इसका डायरेक्ट ही क्या कर ले रहे हैं, इसका अवकलन कर ले रहे हैं। डायरेक्ट इसका अवकलन करने की अगर बात करें तो हम डायरेक्ट सीख चुके हैं डायरेक्ट कैसे किया जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बटे रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे का वर्ग हो जाएगा इनटू में, और भाई हर इंटू अंश वाला, तो क्या हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन d/dx, एक्स का हो जाएगा माइनस के, और क्या बचेगा अंश इंटू हर का अवकलन a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता है और सीख भी चुके हैं, और ये नीचे हो जाएगा आपका हर का वर्ग। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन इसका वर्ग करें तो इससे रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का ये एक्स स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये इतनी चीज़ क्लियर हुई। इसकी अगर बात करें तो ये रूट के अंदर ऐसा ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का x ऐसा ही रहेगा। इसका करेंगे तो 1 अपॉन रूट के अंदर 2 रूट a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस के ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल और नीचे अभी ये काम और कर लो, हर का वर्ग यानी तो a स्क्वायर माइनस के
एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, इनटू में इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर पहुँच जाएगा, और ये रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर, माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो पोर्शन बचा है इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 अपॉन के अंदर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और यही आपके सवाल का आंसर है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना, तो इसको नोट करो भाई, छोड़ना नहीं है किसी को भी, दया किसी सवाल पे भी नहीं दिखानी है उन लोगों को। ठीक है, हो गया, इसको लोगों फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे सवाल पे, आगे सवाल क्या दिया गया, 10 हो गए, 11 नंबर सवाल। इसको भी बाई बराबर डायरेक्ट मान ले रहे हैं, पहले बाई बराबर tan इनवर्स 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ये सवाल है। अच्छा देखो एक काम करो, हमें पता है कि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो क्या चीज़ इसको 1 नहीं लिख सकते, इस 1 की जगह पे ये भी तो लिख सकते हो बाई बराबर, पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं tan इनवर्स। इस चीज़ को हम देखो हाफ एंगल वाला यहाँ पर फॉर्मूला भी फॉर्मूले पे सेट कर ले, 1 की अगर बात करें तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, कोस स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर x/2 और x/2 और प्लस, और साइन एक्स का यानी 2 साइन एक्स का फॉर्मूला पड़ा होगा आपके, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x वाला, तो इसको हम भी लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये चीज़ है, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखो अगर बात करें अपॉन में, और कोस एक्स का हमें पता है कि कोस स्क्वायर x/2 और माइनस के साइन स्क्वायर x/2, ये चीज़ दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि साइन 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर हाफ एंगल दिया गया, 2 नहीं दिया गया यहाँ पर, तो x का मान क्या हो जाए x/2, और हमें ये भी पता है कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए ये कि, अब देखो इसको बाई बराबर tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस काट 2ab, बच्चों वाले सवाल आ गए कि नहीं आ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको ले सकते हैं कॉस स्क्वायर सॉरी कोस x/2 प्लस का साइन x/2, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा, ए प्लस बी का होल वर्ग हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या ले सकते हैं, एक में प्लस एक में माइनस, वर्गांतर वाला, तो कोस x/2 और माइनस के साइन x/, ये चीज़ आपको क्लियर मेरे हिसाब से हो गई हो। अब देखो एक प्लस से एक प्लस वाला ये कैंसिल हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने पर, बाकी सरल है tan इनवर्स। अब देखो ऊपर क्या बचेगा cos x/2 और प्लस का साइन x/2, नीचे आपका cos x/2 और माइनस के साइन x/2, यही चीज़ तो बची। अब देखो, अब इसको हम देखो क्या बना, फॉर्मूले पे सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, cos x/2 से क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे, क्या कर दे रहे, अंश और हर में क्या कर दे रहे, भाग कर दे रहे। यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, cos x/2 से अंश व हर में भाग करने पर, हर में क्या करने पर, भाग करने पर, मेरे साथ ही इसको लिखते जाइएगा, बाई बराबर tan इनवर्स, जब cos x/2 से भाग करो तो ये तो 1 बचेगा यहाँ पर, और प्लस का ये किस में चेंज हो जाएगा tan x/2 में, यहाँ पर भी 1 माइनस के tan x/2 बन जाएगा आपका। अब देखो बाई बराबर
टेन इनवर्स। 1 की अगर बात करें तो 10 का जो 1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 10 पाई बाई 4, क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4, और प्लस का ये 10x/2 दिया आपको गया, ये भी 10x/पाई/4, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस, इसमें अगर हम 1 का गुणा कर दें यहाँ पर तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 पाई/4, ये 10x/2 ये चीज़, तो बाई बराबर 10 इनवर्स। अब देखिए 10a+b, तो ये 10 इनवर्स वाला क्या हो जाएगा 10a+b का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 10 पाई/4 प्लस का 10x/2, ये चीज़ 10 से ये 10 हट जाएगा, तो बाई बराबर क्या बचेगा आपका पाई/4 और प्लस के 10x/2, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। टेन एक्स वाई, अच्छा गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पर, 10x/2 क्यों होगा फिर, ये x/2 ही होगा ना यहाँ पर, x/2। अब देखो x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन कर देंगे, तो dy/, क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, पाई/4 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, और बाकी x 1/2 है, और x का क्या करेंगे 1 हो जाएगा, तो dy/dx के अगर मान की बात करें तो 1/2 क्या हो जाएगा आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को नोट करिए, कितना अच्छा सवाल था ना, बहुत बढ़िया बेहतर सवाल था, इसको नोट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल को ध्यान से समझिए, कि हमने कुछ किया नहीं है इसमें, ठीक है, अपनी तरफ से हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई, जो चीज़ सवाल में करना चाहिए वही सवाल में हमने यहाँ पर किया हुआ है। साइन 2x का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एंगल वाला यहाँ पर से हाफ एंगल में दिया गया, तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यहाँ पर आपको पुट करना होगा, बस ये फॉर्मूले पे सेट करना हो, बाकी इस चीज़ जब ये चीज़ आ जाएगी इसका अवकलन जो आप डायरेक्टली से कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है सवालों पर। अब देखिए आगे सवाल पे चलते हैं। अच्छा तो देखो 12 नंबर जो सवाल दिया है कि आपको सेम टू सेम जो अभी लगाया वैसा ही लगाना है, सेम टू सेम हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा देना है जहाँ जहाँ पे लगे, बाकी सवाल ये हो जाएगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें, ये दिया गया आपको सेक इनवर्स 1/2x² माइनस का 1, तो इसको भी बाई बराबर पहले हम मान ले रहे, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2x² माइनस का 1। अच्छा जो 12 नंबर सवाल है जो देखिएगा उसको जो फॉर्मूला लगेगा उस पर फॉर्मूले पे सेट करेंगे, अगर फिर भी नहीं लग रहा आप कमेंट करिएगा, मैं लगा दूँगा, फिर भी आप एक बार कोशिश करना, पीछे जैसा सवाल है उसके जैसा ही लगा। इसमें क्या करते हैं, माना x बराबर कॉस थीटा, और थीटा का जब मान निकालोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो बाई बराबर सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का 1, तो बाई बराबर सेक इनवर्स 1 ये cos 2 कॉस के थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला सेट हो गया, तो बाई बराबर सेक इनवर्स cos 2 थीटा ये ऊपर लेके जाएंगे तो सेक 2 थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, सेक से सेक क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा, और बाई बराबर 2 इंटू थीटा का मान हमने देख रखा है क्या कॉस इनवर्स एक्स, इसके अवकलन किया जाएगा तो dy/, क्या हो जाएगा आपका x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो dy/dx हो जाएगा, 2 आपका ऐसे कॉन्स्टेंट माइनस का 1/रूट के अंदर 1 माइनस का x², तो टोटली अगर बात करी जाए dy/dx का जो मान होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 2/√1 माइनस के x², यही आपके सवाल का आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था। और इसी तरीके से 14 नंबर सवाल भी देख लो, लगी लाग बोल नहीं देते हैं, हाँ ठीक है सवाल को देखिए, हाँ बता, अरे यार
ठीक है, बाद में आना, ठीक है, देख लेंगे। देखिए बाई बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, मान ले रहे कोस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये सवाल दे रखा है इन्होंने। इस सवाल को हम हल करेंगे। देखो देखो माना x बराबर टेन थीटा अगर पुट करें यहाँ पर, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x होगा, हो जाएगा। y बराबर कोस इनवर्स 2 टेन थीटा और 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। बात करें y बराबर कॉस इनवर्स, अगर यहाँ पर देखो अगर बात करी जाए तो ये आपका कॉस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है। तो y बराबर कॉस इनवर्स बन गया। अब इस चीज़ को हम अगर देखा जाए तो इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कॉस π/2 माइनस के 2 थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कॉस से ये कॉस हट जाएगा। तो y बराबर क्या बचेगा आपका π/2 माइनस के 2 इंटू थीटा का अगर मान की बात करें तो हमने टेन इनवर्स एक्स मान रखा है। अब देखो एक्स के हिसाब से इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर ये 0 हो जाएगा, माइनस का 2 इसका करेंगे 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो dy/dx का टोटली अगर वैल्यू हो जाएगी तो माइनस के 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। नोट करिए, बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्दा सवाल था, इजी सवाल था। बाकी हम धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, कोई भी दिक्कत वह नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है ना। इसको लिखिए फिर हम आगे भी पढ़ते हैं सवाल पे। आगे देखो इस सवाल को क्या दिया गया, सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखो। 15 नंबर सवाल है, थोड़ा बड़ा भी है। y बराबर पहले से ही हम इसको मान ले रहे टेन इनवर्स, और जो दिया गया है रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। और प्लस का दिया गया रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, नीचे भी क्या दिया गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दिया गया माइनस और रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये जो सवाल है, और इन्होंने संकेत में पहले देखा, मान लो कॉस, यहाँ पर दे रखा है संकेत में ही, माना एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा, यानी जहाँ जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पर कॉस 2 थीटा को पुट कर दो। तो देख लो यहाँ पर y बराबर, थोड़ा सवाल बढ़ा जाएगा लेकिन है जी मेरे हिसाब से, रूट के अंदर 1 प्लस का कॉस 2 थीटा होगा, जाहिर सी बात है, बोला गया तो होगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पर भी होगा, अपॉन में 1 प्लस का कॉस 2 थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस के रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा। इतना क्लियर हो। y बराबर, फिर आगे बढ़ो, टेन इनवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या, 1 को ख़त्म करने के लिए 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 का फॉर्मूला लगा दिया प्लस। अब यहाँ पर 1 को ख़त्म करने के लिए 1 माइनस के और 1 माइनस का, तो माइनस के प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। वही चीज़ सेम करते हैं, 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, और माइनस रूट के अंदर 1 माइनस के 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना हुआ। अब देखो -1 ये 1 कैंसिल हो गया, -1 से 1 ये कैंसिल हो गया, -1 -1 -1 -1। अब आगे बढ़ो, y बराबर टेन इनवर्स। अब देखो एक यहाँ पर अगर बात करी जाए, रूट 2 है और कोस स्क्वायर है यहाँ पर, तो कोस थीटा बचेगा। क्लियर हुआ ना। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन में, तो रूट 2 पे रूट 2 रहेगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कोस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर रूट 2 रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, अपॉन में रूट 2 यहाँ पर भी रहेगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस के रूट ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा। y बराबर
टेन इनवर्स। अब एक काम करते हैं, अब देखो √2 यहाँ से कॉमन लोगे, √2 यहाँ से भी कॉमन लो, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका cos थीटा माइनस के प्लस का sin थीटा। नीचे भी आपका क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस के, ये ध्यान रखना है। √2 यहाँ से अगर कॉमन लेके यहाँ से हटा दिया, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos थीटा से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, cos थीटा से क्या करने पर, अंश बाहर में भाग देने पर, अंश बाहर में क्या करने पर, भाग देने पर, तो y बराबर टेन इनवर्स, ये आपका 1 बचेगा प्लस का ये टेन थीटा हो जाएगा, नीचे भी 1 माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर हुई, यहाँ पर कोस थीटा कोस कट जाएगा, साइन अपान कोस बचेगा, टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y बराबर टेन इनवर्स। इसको 10π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस प्लस का टेन थीटा दिया ही गया है आपको। नीचे यहाँ पे 1 का गुणा करने कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 1 माइनस का 10π/4 हो जाएगा, इंटू में टेन थीटा हो जाएगा, y बराबर। अब हमें पता है क्या, टेन इनवर्स, ये 10π/4 यानी a प्लस बी का फॉर्मूला होगा, बिल्कुल होगा, कट जाएगा, तो y बराबर जो भी बचेगा क्या बचेगा, π/4 माइनस के थीटा का यानी प्लस का है, थीटा की अगर बात करें तो थीटा बराबर यहाँ पर देखो, देख लो यहाँ पर थीटा बराबर, यहाँ पर कैसे दिखाया जाए, यहाँ पर मान थीटा का अगर मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, और थीटा का जब मान निकालो तो 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो π/4 और ये हो जाएगा क्या, थीटा का मान निकाले 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, कितना हुआ, इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो, तो dy/dx हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर करो तो एक्स की घात क्या हो जाएगा 4, और एक्स स्क्वायर का करोगे क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy/dx बराबर क्या बचेगा आपका, ऊपर माइनस के x अपॉन में √1 माइनस के x की घात 4, और यही आपके सवाल का आंसर होगा। देखो कितना अच्छा सवाल था, इजी बहुत था, बहुत ही इजी था, कुछ टफ था, मुझे तो नहीं लगता कोई टफ था, बस थोड़ी कैलकुलेशन हो गई और बाकी जो दिया गया उसको हमने सरल कर लिया। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसलिए परेशान बिल्कुल ना हुआ, नोट करिए इसको अच्छे से। बाकी एक काम करते हैं हम, क्या इस वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, तो इसलिए आप बोर फील ना करें, तो मेरे हिसाब से अब एक काम करें, इस सवालों को यहीं तक आप रिवाइज करें, और एक भी सवाल को आप स्किप नहीं करना, जो हमने सवाल दिया गया होमवर्क में उस सवाल को आप करके लीजिए, उसको करिए, सवाल नहीं आता फिर भी कमेंट करके बताइएगा, मैं सवाल को जो छोड़ रखा है इसमें बताया हमने कि वो उसके जैसा ही हो जाएगा, उस सवाल को हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। तो इस सवाल को यहीं तक रखते हैं, बाकी पढ़ते रहिए, धन्यवाद।